दहशतगर्दी का ये वाक़या और जो एक महीना पहले हुआ था, मैं वार्न करता हूँ, ये क्लेम कर देते हैं, कभी कहते हैं कि जी कोई बलोच ऑर्गेनाइजेशन है, कभी कहते हैं सिंधी ऑर्गेनाइजेशन है। दहशतगर्द का ना कोई मज़हब है, ना कोई ज़बान है। ये ना सिंधी है, ना बलोच है, ना पंजाबी है, ना पख्तून है। ये पाकिस्तानी नहीं है, इंसान ही नहीं है। दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म करेंगे, इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला सिंध बरहम तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वो दहशतगर्दी को दोबारा सर उठाने नहीं देंगे। दहशतगर्द इंसान है ना मुसलमान, ये इंसानियत के दुश्मन हैं। इन्हें खबरदार करता हूँ, हमने कराची में बड़े मुश्किल दिन देखे हैं, किसी को वो दिन वापस लाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला ने एक्सपो सेंटर में 17वें माई कराची नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। गैर मुल्की मंदूबीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपकी शिरकत ने दहशतगर्द सोच को शिकस्त दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की लोड शेडिंग। कराची शहर में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। मुतादिद इलाकों में मुरम्मत के नाम पर सुबह 8 बजे से बिजली बंद। जमात इस्लामी का कराची में 100 मकामात पर एहतजाज का ऐलान कि इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर धरना दिया जाएगा। मुल्तान, गुजरावाला और मुल्क के दीगर शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे, देही इलाकों में 10 से 12 घंटे तक जा पहुँचा। पेशावर में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज का पारा हाई। मौसम आज भी गर्म और खुश्क। बलोचिस्तान के वसती और जनूबी मैदानी अजला में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सुबह में सबसे ज़्यादा गर्मी सिब्बी में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिंध और बलोचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। 16 मई को पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्के बादल छाने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर अपर, लोअर सबात, बाजोड़, शांगला, मानसेहरा, कोहिस्तान और एबटाबाद में मुतादिद मकामात पर बारिश और तेज हवाओं का इम्कान। चौलिस्तान में खुशसाली ने जीना मुश्किल कर दिया। दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया। मकीनों की नकल मकानी, पानी ना मिलने से अब तक सैकड़ों मवेशी हलाक हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बाद इंतज़ामिया मुतहर्रिक टैंकर्स और पाइपलाइनों के जरिए पानी की फराहमी जारी। भारतीय बॉर्डर के करीब बजनोट के मकीन कुओं का खारा पानी पीने पर मजबूर। हुकूमत से मवेशियों और इंसानों के लिए फौरी इमदाद की अपील। कराची का मौसम आज भी गर्म और खुश्क। हवा में नमी का तनासुब 60%। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री रहने की पेशगोई। समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ मुहिम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज मर्दान में मैदान सजाएंगे। जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पिंडाल सज गया। पार्टी परचमों की बहार, कुर्सियां लगा दी गईं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, डॉलर 200 रुपए का होने जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज बैठ रही है, रिजर्व आधे रह गए, मुल्क डिफॉल्ट भी हो सकता है। अब एक ही हल है, बुरी हुकूमत बनाई जाए और इलेक्शन करवाए जाएं, वरना मुल्क श्रीलंका के हालात की तरफ जा सकता है। फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा और झाड़ू फिर जाएगा। फरूख हबीब ने ट्वीट की कि हुकूमत चंद अरब डॉलर्स के लिए IMF की सारी शराइत मानने को तैयार है, लेकिन 30 अरब डॉलर्स भेजने वालों से वोट का हक वापस ले रहे हैं। सेवन शरीफ बम धमाका के सजा के खिलाफ मुलजिमान की अपीलें सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। जुर्म साबित होने पर ट्रायल कोर्ट ने नादिर और फुरकान को 80 बार सजाए मौत और 82 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत आलिया ने करार दिया कि मासूम इंसानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं।
सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, सॉरी, हम बल्दियाती इंतखाबात नहीं रोक सकते, सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मौजूद है, इस तरह हम इंतखाबात कैसे रोक सकते हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के खिलाफ PTI और GDA ने दरखास्तें दे रखी हैं। फराह खान गोगी और उनके शौहर एहसन जमील की आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। फराह खान और एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ मुख्तलिफ इदारों से जवाब मौसूल होना शुरू। नेब लाहौर ने मुख्तलिफ इदारों को 100 से ज़ायद खतूत इरसाल किए थे। फराह खान और एहसन जमील की मुबैना कंपनियों का रिकॉर्ड SCCP ने जमा करवा दिया। FBR ने टैक्स रिकॉर्ड और वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाया। नेब ज़राए के मुताबिक मुश्तबा बैंक अकाउंट्स की मालूमात के लिए मुख्तलिफ हुकूमती और प्राइवेट बैंकों से रिकॉर्ड मौसूल हो रहा है। जिन इदारों से रिकॉर्ड मौसूल नहीं होगा उनको दोबारा खतूत लिखे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के रेफरेंसेस पर समाअत। मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के वकला सलमान अकरम राजा और दीगर पेश। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर और फैसल चौधरी भी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, मुनहरिफ अरकान के वकला जवाबुल जवाब का जायजा ले लें। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.30 का इजाफा 192 रुपये 80 पैसे का हो गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मईशत की तबाही और डॉलर की तारीखी बुलंदी का मुजरिम इमरान खान को करार दे दिया। कहा, डॉलर में तारीखी इजाफा हो रहा है तो इमरान साहब जिम्मेदार हैं। इमरान साहब ने आवाम को महंगाई दी, अब सबसे ज्यादा खुद महंगाई का शोर मचा रहे हैं। अब शोर ना मचाएं, महंगाई का जवाब दें, मुआशरी तबाही का हिसाब दें। मुल्क भर में कागजी स्टाम्प पेपर्स का 74 साला निज़ाम खत्म। मकसद शहरियों को फ्रॉड से बचाना है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक 50 रुपये वाले स्टाम्प पेपर बिल्कुल ख़त्म, अब जारी और इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। ऑनलाइन कोड सिस्टम के तहत 100, 200, 600 और 1200 रुपये के 4 मुख्तलिफ पेपर्स जारी होंगे। 1200 रुपये स्टाम्प प्रॉपर्टी मुआहदों एग्रीमेंट्स के लिए इस्तेमाल होंगे। कराची के इलाके क्लिफ्टन से नौजवान लड़की पुरअसरार तौर पर गायब। रेहाना नामी लड़की ईद के तीसरे दिन लापता हुई। अहले खाना ईद की तातीलात के दौरान तफरीह की गर्ज से क्लिफ्टन आए थे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। काफी अरसे से हम बर्दाश्त का और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूशन। बार बार ये कह रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फौज को सियासत में मत घसीटे। आर्मी चीफ एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसकी तकर्री का तरीकाकार पाकिस्तान के आइन और कानून में बिल्कुल वज़ा कर दिया गया है। तकरीर के अंदर या किसी भी वजह से ऐसी स्टेटमेंट देना, ऐसी बात करना कि फौज को आप इनवाइट करें किसी भी मत में कि आके सियासी सूरत-ए-हाल में मुदाखलत करें, मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर मुनासिब है। कोई समझता है फौज को तकसीम किया जा सकता है तो ये उसकी भूल है। काफ़ी अरसे से बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। तर्जमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि जल्द इलेक्शन का फैसला सियासतदानों ने करना है, फौज का कोई किरदार नहीं। जब भी फौज को किसी सियासी मामले में बुलाया गया तो मामला मुतनाज़ हो जाता है। फौज कभी भी सियासतदानों को मुलाकात के लिए नहीं बुलाती। सियासतदान दरख्वास्त करते हैं तो आर्मी चीफ को मिलना पड़ता है। ऐसे मामलात में कोई इबहम पैदा नहीं करना चाहिए। सियासी जमातों की लीडरशिप ने मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानात दिए, बार बार दरख्वास्त की फौज को सियासत में ना घसीटें। फौज अपने आर्मी चीफ की तरफ देखती है। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। चांद पर शजरकारी। साइंसदान पहली बार चांद की मिट्टी में पौधा उगाने में कामयाब हो गए। नई और अनोखी पेशरफ्त को तारीख साज करार दिया जा रहा है।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि दहशतगर्दों का कोई मजहब और जबान नहीं। हमने कराची में बहुत बुरे दिन देखे हैं, वो दिन वापस आने नहीं देंगे। दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म करेंगे, छुपने नहीं देंगे। दहशतगर्दों का कोई मजहब और जबान नहीं, वो दिन वापस नहीं आने देंगे। कराची ने बहुत बुरा वक्त देखा है, दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म करेंगे। कल रात को जो इंसिडेंट हुआ है उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। दहशतगर्दी का ये वाकया और जो एक महीना पहले हुआ था, मैं वार्न करता हूँ, ये क्लेम कर देते हैं, कभी कहते हैं कि जी कोई बलोच ऑर्गेनाइजेशन है, कभी कहते हैं सिंधी ऑर्गेनाइजेशन है। दहशतगर्द का ना कोई मजहब है, ना कोई जबान है, ये ना सिंधी है, ना बलोच है, ना पंजाबी है, ना पख्तून है। ये पाकिस्तानी नहीं है, इंसान ही नहीं है।